हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड फिजन के बारे में जानेंगे और कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं बॉन्ड फिजन के बारे में। बॉन्ड फिजन को हिंदी में बंध विखंडन भी कहते हैं, बंध विखंडन या बंध विदलन भी कहते हैं। बॉन्ड फिजन जो है दो प्रकार का होता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हिंदी में समांश बंध विखंडन भी कहते हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन को हिंदी में विषमांश बंध विखंडन भी कहते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे होता है, आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो लाइक और शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, समान, और लिटिक मतलब टूटना। तो मतलब समान भागों में टूटना, समान भागों में किसी भी चीज़ का टूटना। तो इसमें क्या होता है, जब कोई दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो ये बॉन्ड टूटता है किसी भी कारणवश। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। तो क्या बनता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल क्या कहलाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहते हैं। तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक भी कहते हैं हिंदी में। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को। क्लोरीन के दोनों सेम नेचर के हैं, तो इसमें क्या होगा, ये भी बॉन्ड खींचेगा, ये भी बॉन्ड खींचेगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन समझ में आ गया होगा, आई होप। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जो है, इसको हिंदी में विषमांश बंध विखंडन भी कहते हैं, विषमांश बंध विखंडन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मतलब विषम, लिटिक मतलब टूटना, विषम भाग में टूटना, सम भाग में नहीं टूटता है, ये विषम भाग में टूटता है। जैसे कोई दो परमाणु हैं, एक परमाणु है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और बी एक परमाणु है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ मूव कर जाते हैं। जब एक तरफ मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, रिच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से कार्ब कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, कार्ब कैटायन या कार्बन आयन। एग्जाम्पल्स अगर जैसे देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन बी के पास, ए के पास मूव कर जाएगा, अगर ए के पास चले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ए में आ जाएगा माइनस चार्ज एनायन, और बी में आ जाएगा कैटायन प्लस चार्ज। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे CH3 और Cl है या Br है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव ट्रांसफ़र कर लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ बनेगा प्लस चार्ज, और इसके पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की रिच अधिकता हो जाएगी, तो इसके पास बनेगा माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा दिया, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, और फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कहते हैं। और एनायन, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन और इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्ग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा ये, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है तो ये न्यूक्लियस को चाहने वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। फाइल मतलब लवर होता है, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होने वाला। तो कैसा लगा ये वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।